जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चिल्सा। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग की जैसा जानते हैं ये क्यूज जो है ना 2 पार्ट में आता है। पार्ट 1 में स्पीडी का जीके रहता है, स्पीडी का साइंस रहता है और स्पीडी का करंट अफेयर रहता है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। और पार्ट 2 जो है ना एकदम हुसैन को फुल्ली रखवाते हैं और आप सुनिएगा ना तो यहीं पर याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, घर में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं। चलिए, अभी स्टूडेंट सबको आने में लेट है तो हम पहले ही सेशन स्टार्ट कर देते। टाइम हो गया है लेकिन बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है स्टूडेंट को, लेकिन लेट करते हैं तो पूरा वीडियो नहीं आ पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दिवस कर लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब है? 4 फरवरी। हम और सत्यम है अभी फिलहाल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। गुलाब दिवस 12, जो से बोलो 12 फरवरी। गुलाब दिवस 12 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 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 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राइट आंसर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राइट आंसर। चलिए, फरवरी का दिवस हो गया। अब चलिए, अब आते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गया था, अब होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गया था ना, मानचित्र की रेखाएं। चलिए, समान लवणता वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समान मानचित्र पे महासागरों के समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समान लवणता के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समान लवणता की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। लेकिन समदाब रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोबार। समदाब रेखाएं क्या कहते हैं? आइसोबार। समदाब रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोबार। यानी समान दाब के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। और समान गहराई वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबेद। समान गहराई वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबेद। समान गहराई वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबेद। समान गहराई वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबेद। समान गहराई वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबेद। असमान दाब वाले को आइसोबार। असमान लवणता को आइसोहेलाइन। समान लवणता को आइसोहेलाइन। उसी प्रकार समान वर्षा की रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहेटेस। आइसोहेटेस। समान वर्षा की रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहेटेस। आइसोहेटेस। अगला, समान रेखाएं वह रेखा जो मानचित्र पे उन रेखाओं को मिलाती है जो किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसे कहते हैं आइसोप्लेट्स। उसे क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो ऐसे रेखा को क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। किसी निश्चित रेखा का तत्व का मान बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। चलिए, समान धूप की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। समान धूप को आइसोहेल। समान धूप को आइसोहेल। और समान मान को आइसोप्लेट्स। 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 और समान वर्षा को आइसोहेटेस। आइसोहेटेस। चलिए, और समान ताप को तापमान टेम्परेचर थर्मल आइसोथर्म। आइसोथर्म। समान ताप की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। समान ताप की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। समान तापमान की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। चलिए, असमान धूप को क्या कहते हैं? आइसोहेल। समान मान की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोप्लेट। समान मान मतलब किसी निश्चित तत्व का मान समान हो। किसी निश्चित तत्व का मान क्या हो? समान हो। उसे क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। उसे क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। असमान वर्षा के दर्शाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोहेटेस। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब आते हैं स्पीडी का जीके। अब आते हैं स्पीडी का जीके। अब आते हैं स्पीडी का जीके। जल्दी से आप लोग विराजमान होइए फटाफट। गेट सत्यम गेट खोल। रेयान किससे बनता है? लकड़ी के। किससे बनता है रेयान? लकड़ी के पल्प से। रेयान किससे बनता है? लकड़ी के पल्प से। रेयान किससे बनता है? लकड़ी के पल्प से। बताइएगा। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। राइट आंसर है श्याम। थाईलैंड का प्राचीन नाम भैया क्या है? श्याम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। लेकिन बोल देगा ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फारगोसा द्वीप। ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फारगोसा द्वीप। ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फारगोसा द्वीप। लेकिन बोलेगा इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। लेकिन बोलेगा ईरान का तो फारस। ईरान का बोलेगा तो फारस। ईरान का बोलेगा तो फारस। फारमोसा द्वीप ताइवान का, याद रखिएगा। बताइए बेजू महाराज किसके लिए विख्यात है? कथक के लिए। बेजू महाराज कथक के लिए विख्यात है। बेजू महाराज कथक के लिए। बताइएगा महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं में मुख्य तत्व क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो धुआं दिखाई देता है महानगरों में, शहरों में, कस्बों में, उसमें किसकी प्रधानता होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद गोवा दमन द्वीप पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। गोवा हो गया, दमन द्वीप पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। चलिए इसके रिलेटेड बताते हैं क्वेश्चन। पुर्तगालियों से गोवा को आजादी कब मिला था? 1961 में। लेकिन हम पूछ देंगे गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में, 56वां संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? चलिए बताइए पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन सबसे गर्म ग्रह सब किसे कहते हैं? शुक्र को। और शुक्र का एक परिक्रमा कितने दिन का होता है? 224.7 224.7 शुक्र का एक परिक्रमा। बताइए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आजादी के बाद इसका निर्माण हुआ था 1948 में। आगे हम बढ़ते हैं। बताइए नापाम क्या है? नापाम क्या है? नापाम क्या है? ज्वलनशील द्रव है जिसका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के समय। ठीक है, एक ज्वलनशील क्या है? द्रव जिसका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के समय। बताइएगा त्रिपुरा की भाषा क्या है? बंगाली। त्रिपुरा की भाषा क्या है? बंगाली। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है ना बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक ना? बताइए भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा देने की स्टार्ट किसने किया? सर सैयद अहमद खान। किसने? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का संस्थापक। ठीक ना? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। बताइए भारत में करेंसी नोट कहाँ से जारी होता है? नासिक महाराष्ट्र। भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण कहाँ होता है? नासिक महाराष्ट्र। कहाँ होता है? नासिक महाराष्ट्र। बताइए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून। 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 बताइए हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11। फुटबॉल में 11। क्रिकेट में 11। आप लोग जानते हैं इसे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। बताइए एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य का है? एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। एनरॉन विद्युत परियोजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का। एनरॉन विद्युत परियोजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै।
बताइए। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस। बताइए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के तुलसीदास। रामचरितमानस के तुलसीदास। रामचरितमानस के तुलसीदास। बताइएगा। डांडी मार्च के दौरान गाने वाला रघुपति राजा राम के संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर। विष्णु दिगंबर। रघुपति पहला क्वेश्चन पूछेगा, रघुपति राजा राम, ठीक ना, किस आंदोलन में गाया गया था? दांडी मूवमेंट में, ठीक ना। नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो संगीत था क्या था? रघुपति राजा राम। रघुपति राजा राम, ठीक ना। अब उसका संगीत किसने दिया था? विष्णु दिगंबर। किसने दिया था? विष्णु दिगंबर। किसने दिया था? विष्णु दिगंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। बताइए। ईरान की पार्लियामेंट क्या कहलाता है? मजलिस। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस। बताइए। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार? परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। बताइएगा। डोडा आतंकवादी जिला, आतंकवाद से प्रभावित जिला है डोडा। बताइए किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। डोडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बताइए। कल ही क्वेश्चन बताएं। बताइए। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। 1998 में। याद रखिए। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? 1998 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। हाँ बताइए। महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च। कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। लेकिन बोल देंगे। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। बताइए। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य? सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक कच्ची वाला राज्य कौन है? सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। चलिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टाइन। किसने? आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टाइन। E = mc²। बताइए। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगन। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगन। आगे बताइएगा। भारत का मसालों का उद्यान किसे कहा जाता है? केरल। मसालों का उद्यान केरल। मसालों का उद्यान केरल। चलिए। द ब्लाइंड एक्सेसिन नामक पुस्तक किसका है? मार्गरेट एटवुड। द ब्लाइंड एक्सेसिन नामक पुस्तक किसका है? मार्गरेट एटवुड। किसका है? मार्गरेट एटवुड, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा। हमारे शरीर के आराम के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? आरामदायक टेम्परेचर कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यानी रूम का तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं किससे? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से। चलिए बताइएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। बताइए। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने निर्माण करवाया था? चलिए
बताइए चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे ताजमहल यमुना नदी के किनारे। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। बताइए पिसा की झुकी हुई मीनार इटली में। पिसा की झुकी हुई मीनार इटली। बताइए आगे बताइएगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पांच। बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी। बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी। बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी। बताइएगा संपूर्ण शरीर का रक्त पंप करता है कौन? बायां नील है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है? बायां नील है। कौन करता है? बायां नील है। बताइए मालगुडी डेज आर्केन। इसकी पुस्तक है आर्केन। नारायण। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? आर्केन। आर्केन नारायण। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? आर्केन आर्केन नारायण। बताइए पोलियो का टीका की खोज किसने किया? साल्ट। जॉन साल्ट। पोलियो का टीका जॉन जॉन साल्ट। साल्ट। पोलियो का टीका जॉन जॉन साल्ट। साल्ट। बताइएगा आगे पाकिस्तान के मान कब किया था? 1940 लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा 1944 के कराची अधिवेशन में बोला गया था बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1944 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। भाषण में आगे बढ़ते हैं। बताइए संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित कौन है? विजयालक्ष्मी पंडित। चलिए बताइए लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस। बताइए भारत में स्काउट और गाइड की स्थापना कब हुआ था? 1950। स्काउट और गाइड की स्थापना कब हुआ था? 1950। अब किसने कहा था? बेडेन और पावेल। बेडेन और पावेल। किसने कहा था? बेडेन और पावेल। किसने कहा था? बेडेन और पावेल।